गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है और जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें और बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। ओके व्यूअर्स, तो और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सबसे रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस एंड सक्सेस। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गिल्ट का कार्ड है और ये पर्सन किसी बात को लेकर काफ़ी गिल्ट में है। इस पर्सन ने जो कुछ भी किया था शायद डिवाइन इस पर्सन को कुछ सिखाना चाहता था, कुछ इस पर्सन को लेसन लेने थे, कुछ सीखना था इस पर्सन को। इसीलिए जो कुछ भी आप दोनों के इस रिश्ते में हुआ है ना, इस पर्सन को रियलाइज़ होनी थी ये सारी चीज़ें कि इस पर्सन ने गलती की है। इसीलिए ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं और जब गलती इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है ना, तो ये पर्सन गिल्ट में आ गए हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से हो रही है, डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है। इसीलिए ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर पा रहा है और उस गलती को जब महसूस कर रहे हैं ना ये पर्सन, तो गिल्ट में आ गए हैं। और यहाँ पर जिस इंसान की भी एनर्जीज नज़र आ रही है ना, वो इंसान कुछ ना कुछ तो गलत कर चुके हैं, या तो आपके साथ में या फिर ये पर्सन ना अपने स्वभाव से ही थोड़ा सा ऐसे हैं कि ये ना चाह कर भी ना गलती कर ही जाते हैं। ये पर्सन चाहते नहीं हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस ऐसे नहीं होते कि कुछ गलत करें या फिर किसी के साथ में भी कुछ भी अनजस्टिस करें, पर इस पर्सन का स्वभाव कुछ इसी तरह का है कि ये पर्सन ना चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बाद में पछताते भी हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी है ना आपकी इनकी ज़िंदगी में, ये पर्सन अगर आपसे दूर है या फिर आप इस पर्सन से दूर हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन ऐसा चाहते थे, ऐसा लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी ही थी, इस पर्सन को इसकी गलती रियलाइज़ होनी ही थी। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पर आया है और गिल्ट का कार्ड भी यहाँ पर आया है। और यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस का जो कार्ड आया है ना, देख रहे हैं इस पर्सन को जागरूक होना था बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इस पर्सन को स्पिरिचुअल होना था और इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी अब तक इस पर्सन ने किया है उन सारी गलतियों के लिए इस पर्सन को पछताना है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को माफ़ी भी मांगनी है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं, जब से इस पर्सन में कुछ कॉन्शियसनेस आई है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये पर्सन आपसे दूर हुआ है और बहुत कुछ इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में खोया है ना, तो अब इस पर्सन में कुछ कॉन्शियसनेस आ रही है, ये पर्सन थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। अब ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते को ठीक करना, ये भी लग रहा है क्योंकि सक्सेस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमारे पास सक्सेस आया है। आप चाहते थे इस रिश्ते को निभाना, ये पर्सन नहीं निभाना चाहते थे, ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से ये रिश्ता टूटा हो सकता है। पर अब ये पर्सन भी थोड़ा थोड़ा अपनी गलती को जब रियलाइज़ कर रहे हैं ना आज शाम, तो इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये बात आ रही है कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डाल सकते थे इस रिश्ते में और इस रिश्ते को एक बेहतरीन तरीके से निभाया जा सकता था, पर इस पर्सन की कुछ कमियों की वजह से, कुछ इस पर्सन के स्वभाव की वजह से, कुछ इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से जो कुछ भी हुआ ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं आज शाम। ये पर्सन समझ रहे हैं अपनी गलतियां और उन गलतियों के बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया या फिर जाने अनजाने ही क्यों ना किया हो, पर इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन ही कसूरवार हैं, ये पर्सन ही जिम्मेदार हैं, जो कुछ भी हुआ इस रिश्ते के टूटने की वजह ये पर्सन ही बने हैं, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आपका पर्सन अपनी गलती को मान रहा है और इस पर्सन में कुछ जागरूकता, कुछ कॉन्शियसनेस आई है, इसीलिए ये समझ पा रहे हैं और डिवाइन और यूनिवर्स इंटरफेरेंस की वजह से ये सब हुआ है। तो डिवाइन को आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, जो कुछ भी आपके साथ में गलत हो सकता था आपके साथ में उतना गलत भी नहीं हुआ है जितना कि आप मान रहे हैं। आप पॉजिटिव रहें, ये पर्सन खुद आकर के आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने किए की। तो आप इस पर्सन का वेट करें कि ये पर्सन अगर आते हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं, तब अगर आपका दिल कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस पर्सन को माफ़ करके इस रिश्ते में फिर से एक होना है, रीयूनाइट होना है, तो आप हो सकते हैं। पर हाँ, अभी यहाँ टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन खुद अभी टाइम लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन धीरे धीरे ही सारे काम करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, गिल्ट है इस पर्सन को। और जब तक ये पर्सन इस गिल्ट से बाहर नहीं जा जाता ना, तो तब तक ये जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बनी हुई है ये इसी तरह बनी रह सकती है। और ये पर्सन बहुत जल्द अपनी गलती को मान कर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा तो यहाँ लग ही रहा है क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है।
इस रिश्ते में इस पर्सन को सक्सेस चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने भी ना बहुत कुछ अपना खो दिया है। इस पर्सन ने आपको खोकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने आपको ही खो दिया है। ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे। ये पर्सन ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही इस पर्सन को ना खुद पर घमंड होने लगा, गुरूर होने लगा। ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में आ गए। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये सब कुछ है और आप इस पर्सन के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें इस पर्सन में आ गई ना, इस पर्सन के बिहेवियर में जो चेंजेस आए ना, वो इसी वजह से आए, क्योंकि इस पर्सन ने सब कुछ खुद को ही मान लिया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये रिश्ता इस पर्सन की वजह से ही चल रहा है, यानी कि ये ही पर्सन है जो इस रिश्ते को निभा रहे हैं। अब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर ही थी इस रिश्ते को निभाने की। तो जितने भी एफर्ट्स डाल रहे थे ये पर्सन डाल रहे थे, जो भी एक्शन ले रहे थे ये पर्सन ले रहे थे। तो इस तरह का कुछ माइंडसेट इस पर्सन का बन गया था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया। पर डिस्टेंस बनाने के बाद ये पर्सन कुछ भी नहीं रहे, आपके बिना तो ये पर्सन नथिंग हो गए हैं ऐसा लग रहा है। और ये चीज़ इस पर्सन को जब समझ आ रही है ना, तो ही ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो जब तक ये पर्सन आपके साथ में थे ना, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग लिए हुए थे। आपको भले ही बता नहीं रहे थे, पर इस पर्सन के मन में बहुत गलत गलत विचार आ रहे थे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप इस पर्सन से अलग होना चाहते हैं, आप इस पर्सन को ना अपने से दूर करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते। इस पर्सन से जो भी आपका बिहेवियर है वो इसी वजह से, तो ये पर्सन आप में ही कमियां निकाल रहे थे। पर अब धीरे धीरे इस पर्सन की अंतरात्मा इस पर्सन को बता रही है, इस पर्सन को कुछ इंट्यूशंस मिल रही हैं, कुछ एंजल्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। तो ये पर्सन अपनी गलतियों को भी देख पा रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि अब तो आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हैं, फिर भी इस पर्सन के साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, और जो भी काम ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इस पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रही। जबकि आपके साथ में जब तक ये पर्सन थे ना, तो इस पर्सन का करियर भी अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी का घमंड इस पर्सन को हो गया था। पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का लक मिलकर ही ना काम कर रहा था। इस रिश्ते में सक्सेस जो मिल रही थी आप दोनों के लक की वजह से मिल रही थी। इस पर्सन के करियर में जो सक्सेस मिल रही थी वो भी आप दोनों के लक की वजह से ही मिल रही थी। पर अब जब आप अलग हो गए हैं ना, तो इस पर्सन का लक अकेले काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, इसलिए भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा ही होता है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। जब दो लोग मिलते हैं ना, तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत सारी सक्सेस मिलती है, वो हर चीज़ मिलती है जो इंसान की ख्वाहिश होती है। तो बहुत कुछ ऐसा डिवाइन ट्विन फ्लेम से करवाना चाहता है जो शायद कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसा ही ये पर्सन अब सोच पा रहे हैं। इस पर्सन को कुछ कुछ समझ में आ तो रहा है, कुछ कॉन्शियसनेस इस पर्सन में आई तो है, पर अभी सोच विचार में ही लगा है ये पर्सन की सब कुछ क्यों हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रही है। तो इन चीज़ों को ही समझने में लगा है इस वक्त ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।